खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिसात बिछने लगा है। सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करने में जुट गई हैं। ऐसे में आखिरकार गाजियाबाद की जनता की राय क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार लड़ा जाएगा चुनाव, कौन कौन से मुद्दों पर डालेंगे 2024 चुनाव पर असर, NRC, CAA, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर क्या बोली गाजियाबाद की जनता, देखिए एपीएन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। ये गाजियाबाद जो है एक क्रांति का जनक है। आप कहीं से भी देख लीजिए कि गाजियाबाद का नाम कोई भी क्षेत्र है उसमें आएगा जरूर। महंगाई का और बेरोजगारी का है, चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं हर चीज। ये भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि जब जब ये भारत जोड़ो यात्रा लेके चलते हैं इन्हीं के लोग बीजेपी में चले जाते हैं। अगर आमदनी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेगी। एक आम आदमी, एक आम व्यापारी जो ESP पर काम करता था, उसकी अगर 10,000 ESP होती थी तो आज वो 20,000 ESP पे काम कर रहा है। 2024 का चुनाव जिस तरह से जनता कह रही है, अगर हम उस जनता की बात माने तो कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से NRC का मुद्दा है, CAA का मुद्दा है, भगवान राम का जो जन्मभूमि का मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये चुनाव में असर डालने को देखते हुए मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला एक और भी है, जो किसानों का मुद्दा है, वो अभी तक हल देखने को नहीं मिला है। उसका क्या? किसानों की जो जेन्युइन समस्या है उसको सुनने के लिए वार्ता कर रही है सरकार। 3 बार वार्ता विफल हो चुकी है। और ये मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, मैं आपके माध्यम, इस चैनल के माध्यम से भी, मुझे समझ में नहीं आता है किसान कैसे हो सकते हैं। बुलडोजर मशीन, JCB मशीन, तलवार लेकर क्या देश पर हमला करने के लिए आए? किसान तो हम भी हैं। राहुल गांधी की चुनावी यात्रा या जो भी आप बता रहे हैं, उनकी जो भाषा शैली थी, लोगों के बारे में जो बोलना था, राजनीति के बारे में तो कुछ बोला नहीं है उन्होंने। ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के बारे में बोलना शुरू किया। ये कोई राजनीतिक बातें नहीं होती। आप कहीं से भी देख लीजिए कि गाजियाबाद का नाम कोई भी क्षेत्र है उसमें आएगा जरूर। और गाजियाबाद से निश्चित रूप से बीजेपी हमेशा सुदृढ़ रही है, सुदृढ़ ही रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए भाजपा की तरफ से गाजियाबाद के डेवलपमेंट में कितना बहुत बड़े बड़े जो है फैसले उठाए गए हैं। मुस्लिम बहनें जो हैं ये पीड़ित थी, इस जो है दंश को झेल रही थी कि 3 बार तलाक 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 कह दिया किसी ने, नमक कम था, चाय अच्छी नहीं बनी और तलाक तलाक कह दिया, और वो जो है रोड पे पड़ी हुई है, बिखर रही है, न्यायपालिका के और थानों के चक्कर काट रही है। हमारे मोदी जी को हम बधाई देते हैं कि आज उन्होंने उनकी जिंदगी जो है संवार दी। सबसे बड़ा तो महंगाई का और बेरोजगारी का है, चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं हर चीज। अभी आपने पेपर लीक वाला मामला देखा होगा, खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के साथ। मेहनत करते हैं और सिस्टम फिर उन्हें आकर खत्म कर देता है। अब उन लोगों का बेचारों को परेशानी है उनके साथ। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है जी, वो इस 2024 में कितना असर डालेगी? बहुत ज्यादा असर डालेगी वो, बहुत ज्यादा। उसका बदलाव आपको 2024 में देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि जब जब ये भारत जोड़ो यात्रा लेके चलते हैं इन्हीं के लोग बीजेपी में चले जाते हैं। NRC तो बहुत ही असर डालेगी इस बात में। इस पर तो सरकार को मैं चाहता हूँ मोदी जी इस पर तो पूरा ध्यान दिया जाए, और एक महंगाई पर पूरा ध्यान दिया जाए। मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री इस बात पर पूरी गौर करें हमारी। ये महंगाई का मुद्दा जहां गरमाने की बात है वो मानी जाएगी, हम भी स्वीकार करते हैं, पर महंगाई के साथ साथ आय भी तो बढ़ी है, उस पर भी तो ध्यान देना होगा। गाजियाबाद की मैं अगर छोटी बात करूं सड़कों की, या जिसपे नितिन गडकरी जी इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो सांसद जी रहे हैं, राज्य परिवहन मंत्री रहने के बावजूद भी आज लोनी की 8 किलोमीटर की सड़क की हालत क्या है वो आप जानते हैं। और हम चाहते हैं कि अब सरकार सोचे। जनता परेशान नहीं है, जनता जो महंगाई की बात करती है, जनता की आमदनी भी बढ़ी है। अगर आमदनी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेगी। एक आम आदमी, एक आम व्यापारी जो ESP पर काम करता था, उसकी अगर 10,000 ESP होती थी तो आज वो 20,000 ESP पे काम कर रहा है। ये चीज में हमें समझनी पड़ेगी। 2024 के चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो सड़कों का मुद्दा है, कहीं ना कहीं वो अहम योगदान उसका देखने को मिल सकता है। APN के लिए मैं राजीव मिश्रा, गाजियाबाद।